हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 1 अप्रैल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए प्लीज नोट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे बाब अल मंदेब स्ट्रेट को, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 को, द मोरंग एजुकेशन सिस्टम जिसे रिसेंटली मन की बात में हाईलाइट किया गया। एक साइट है यहाँ पे दैट इज बलिराजगढ़, कहाँ पर है इसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में काफी सारे टॉपिक है आज हमारे पास, जस्ट लाइक मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम कुसुम प्लस इसका सेकंड वर्जन, इसके अलावा जो भी अदर है हम उसे जानेंगे। एंड सम्राट संप्रति म्यूजियम यहाँ पे न्यूज में रहा, जैन धर्म के लिए सम्राट अशोक का स्टेटस है इस म्यूजियम के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। आर्टेमिस सेकंड मिशन को डिस्कस करेंगे जो कि नासा का है यहाँ पे। इसके अलावा पेमेंट विजन 2028 आरबीआई ने इसे लॉन्च करा, क्या इसका गोल है, प्लस आरबीआई की डिटेल को हम जानेंगे। एंड यहाँ पे रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया दैट इज पोस्ट डॉक्टरल टॉप मेंटर अवार्ड 2026, किस यूनिवर्सिटी ने दिया और किससे मिला है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड एक बिल को यहाँ पे पास किया गया एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसको हम जानेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद द वेरी फर्स्ट। सबसे पहले हम लास्ट डे का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। कल के सेशन में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे प्लीज नोट करना। अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ आवर को ग्लोबली मार्च की लास्ट डेट पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे संगठित करती है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसे यहाँ पे मैनेज करती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल BRIC, इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किसके तहत यह काम करता है, डीबीटीज का कलेक्शन है एंड यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन सी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है यह इंडिया के आफ्टर सुंदरवन एंड आंध्र प्रदेश में यह लोकेटेड है। इसके अलावा विच मिनिस्ट्री रिलीज PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने यहाँ पे लॉन्च करा है एग्जैक्टली NSO के द्वारा। एंड जोजिला पास कहाँ पर है, ये किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, दैट इज ग्रेटर हिमालयन रेंज का यह पार्ट है। इसके अलावा हु अज्यूम चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सो NCBC की जो चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट हुए रिसेंटली, दैट इज साध्वी निरंजन ज्योति। इसके अलावा द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे एडमिनिस्टर करती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ पे इसे एडमिनिस्टर करती है, जो भी यहाँ पे इसके लिए मैनेजमेंट है। प्लस प्रो अल्कोहल प्रोग्राम को हमने डिस्कस किया था, इट इज लॉन्च बाय विच कंट्री टू प्रमोट एथेनॉल फ्यूल, इसे ब्राजील के द्वारा लॉन्च किया गया था। नाउ इंडिया इससे इंस्पायर होकर इसी के जो प्रोटोकॉल्स है उसे इंडिया में फॉलो करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। एंड द अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है, नाउ बैक टू द सेशन। Alright, start करते with the very first question. Bab al-Mandeb Strait that was recently seen in news connects which two water bodies? So Bab al-Mandeb Strait को हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन से दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करने का काम करती है। इसका आंसर समझना, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से यह कनेक्ट करती है, ठीक है। दो मेन एरियाज तो यहाँ पर हो गए। इसके अलावा कह सकते हो कि रेड सी को यह कनेक्ट कर रही है इंडियन ओशन से भी, इसके साथ आप कह सकते हो रेड सी को यह कनेक्ट कर रही है जो अरेबियन यहाँ पे सी है उससे भी, ठीक है। सो एक मेजर यहाँ पर ये रूट हो गया ट्रेड के लिए, कौन से तीन कॉन्टिनेंट के अमोंग, कौन कौन से तीन कॉन्टिनेंट, एक तो एशिया हो गया, आगे अफ्रीका हो गया और फिर आ गया यहाँ पे यूरोप। सो इस प्रकार इन तीनों कॉन्टिनेंट को लिंक करने के लिए जो मेजर स्ट्रेट है यहाँ पे, एंड दैट इज बाब अल मंडेब स्ट्रेट। इसकी जो विड्थ है उसे नोट करना, 30 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो वाइड इसका एरिया है, रेंज है 30 किलोमीटर। एंड वर्ल्ड का 10 से 12% जो ट्रेड है वो केवल यह से ही कंप्लीट होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो भी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, ईरान इजराइल USA वॉर, उसके कारण जो मोस्ट अफेक्टेड स्ट्रेट है आफ्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसका नाम है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे ऑयल और जितना भी नेचुरल गैस शिपमेंट है जो मिडल ईस्ट के थ्रू होते हुए यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है, उसके लिए जो मेजर रूट है वो है यहाँ पे बाब अल मंडेब स्ट्रेट। सो ऑयल के लिए भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हो गया और ग्लोबल ट्रेड तो यहाँ से हो ही रहा है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया, बिकॉज यहाँ पे भी टेंशन हो चुकी है वॉर के कारण। प्लीज नोट करना, इसे यहाँ पे गेट ऑफ टीयर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज जितने भी मोस्ट ऑफ द जहाज है वेसल है वो यहाँ पे डूब जाते हैं। ओवरऑल रेड सी आपको शो हो रहा है, रेड सी के साउथ पार्ट में, सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बाब अल मंडेब स्ट्रेट को। अच्छा, इसकी लोकेशन को एक बार लोकेट करते हैं।
आपको यहाँ पे अरब पेनिनसुला शो हो रहा है, अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऊपर जाके मेडिटेरेनियन सी आपको शो हो रहा है, एंड देन यहाँ पे हमको यूरोपियन जो कंट्रीज है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है जो इंडिया से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है 3 कंट्रीज से अपने जो कोस्टल लाइन है ये शेयर करता है। कौन कौन सी 3 कंट्री? एक तो है यमन, यमन किसका पार्ट हो गया? अरब जो पेनिनसुला है उसका पार्ट हो गया। और 2 कंट्रीज यहाँ पे अफ्रीका से, एक तो है यहाँ पे जिबूती जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, और तीसरी है यहाँ पे एरिट्रिया, ठीक है। इस प्रकार इन तीनों कंट्रीज से यह यहाँ पे अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है। मैप के थ्रू देखना, यमन आपको शो हो रहा है, एरिट्रिया आपको शो हो रहा है, और एरिट्रिया के नीचे यहाँ पे आपको जिबूती है। और इस प्रकार इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बिटवीन ये जो नैरो स्ट्रेट आपको शो हो रही है, ये जो लोकेशन है इसे हम बोलेंगे बाब अल मंडेब स्ट्रेट, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो चुकी है, जो यहाँ पे अफ्रीका को, एशिया को एंड यूरोप को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। आगे जो रेड सी है वो यहाँ पे सुएज कैनाल की हेल्प से मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो रही है। सो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने के लिए जो मेजर हमारे पास एरिया है दैट इज सुएज कैनाल, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे सुएज नहर के लिए अप्लाई होता है। सो बस इसी के कारण ये न्यूज में आ गया। ओवरऑल इसकी जो विड्थ है वो ध्यान रख लेना, 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है। कोस्टल लाइन 3 कंट्रीज के साथ यह यहाँ पे शेयर कर रही है, एंड 10 से 12% का ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लस यहाँ पे मिडल ईस्ट से पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पे जो भी गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ से जितना भी ऑयल आ रहा है उसका जो ट्रेड है वो यूरोपियन कंट्रीज में, प्लस ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पे इसी रूट के द्वारा होता है। सो यहाँ पे ऑयल ट्रेड के लिए जो एरिया है अफेक्टेड है वॉर के कारण, एंड दैट्स वाई यह भी यहाँ पे न्यूज में आ गया, ठीक है। सो बस ध्यान रख लेना, इंडियन ओशन को रेड सी से कनेक्ट करने के लिए जो मेजर स्ट्रेट है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे आ चुका है, देन आगे जाकर यहाँ पे अरेबियन सी और फिर इंडियन ओशन तो है ही है, ठीक है। सो इसकी लोकेशन हमें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट में मेंशन है, और हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रेट को, बिकॉज यही अभी हमारा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे काफी सारे स्ट्रेट को डिस्कस किया, जस्ट लाइक हमने लास्ट के सेशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्कस किया था, जो पर्शियन गल्फ को आगे जाकर गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने का काम कर रही है, एंड ओमान और यहाँ पे जो दूसरी कंट्री ईरान, उन दोनों के बिटवीन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे लोकेटेड है बस। और ग्लोबल जो ऑयल ट्रेड है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह तो हम सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर स्ट्रेट है आज मैं बताऊंगी, बस उनके बारे में और कुछ 1-2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान रख लेना इनका नाम है। एक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा रूट है जो इंडिया को आगे जाकर पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है। पैसिफिक ओशन के अराउंड जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे मैरीटाइम रूट के लिए जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, एंड यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, प्लीज नोट करना, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, उस कैटेगरी में स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नाम आएगा। अंडमान सी को यहाँ पे यह कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, एंड ओशन के थ्रू बात करें अंडमान सी इंडियन ओशन का पार्ट है, और साउथ चाइना सी यहाँ पे पैसिफिक ओशन का। सो पैसिफिक को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेट है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का, चाइना का जितना भी ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट होता है उसके लिए मेन लोकेशन स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसके लिए भी यह लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बस लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। इसके अलावा 2 स्ट्रेट का नाम तो हमें पता ही है, बाबल, इनकी लोकेशन भी पता है, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन भी हमें पता है। इसके अलावा जो अदर मेन स्ट्रेट जस्ट लाइक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसके साथ हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर 2 मेजर सी को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मेडिटेरियन सी तक तो हम आ चुके थे, याद है आपको, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर जो सुएज जो कैनाल है उसकी हेल्प से यहाँ पे रेड सी में कनेक्ट हो रही है ना। मेडिटेरेनियन सी के आगे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर,
और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे काम करता है मेडिटेरेनियन सी को आगे अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने का काम, ठीक है। और दो मेजर कंट्री स्पेन एंड अफ्रीका से मोरक्को, इन दोनों के बिटवीन आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बेसिकली यहाँ पे यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है और मेडिटेरेनियन सी से बाहर निकलने का केवल एक लौता ओनली वन पॉइंट है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। सो बस हमने यहाँ पे काफी सारे स्ट्रेट डिस्कस कर लिए। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ही हमारा टॉपिक है, सो कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जो करंट अफेयर के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, आए दिन हमारे करंट अफेयर में आए हो। सो इन सभी के आंसर आई थिंक आप दे सकते हो। देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमने देख लिया कौन से दो कॉन्टिनेंट को यह कवर करती है, यूरोप एंड अफ्रीका। यूरोप से स्पेन के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है और अफ्रीका से मोरक्को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबको पता है यार, ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला को यहाँ पर ये अलग करती है। अरेबियन पेनिनसुला में भी ओमान के साथ अपनी जो कोस्टल लाइन है ये शेयर करती है। डार्डेनेलिज स्ट्रेट, अच्छा इसके बारे में भी जान लो। डार्डेनेलिज स्ट्रेट, इसे यहाँ पे टर्किश स्ट्रेट कहते हैं, तुर्की की बोलो टर्किश स्ट्रेट हम इसे बोलेंगे। और यहाँ पे जो डार्डेनेलिज है वो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। अच्छा मेडिटेरेनियन सी का लोकेशन तो आपको याद है ना, कुछ इस प्रकार से मेडिटेरेनियन सी था, इसी के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी। सो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बिटवीन यहाँ पे जो मेजर स्ट्रेट है दैट इज डार्डेनेलिज स्ट्रेट, ठीक है। और एग्जैक्टली कहाँ पर है ये, टर्की में ही यह लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर है लोकेटेड इन विच कंट्री, टर्की इज द आंसर। द बेरिंग स्ट्रेट, अच्छा यह भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, रशिया एंड यूएस के बिटवीन जो मेजर यहाँ पे स्ट्रेट है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। और यहाँ पे दो मेजर ओशंस को यह सेपरेट करती है। कौन कौन से ये दोनों ओशन, आर्कटिक को यहाँ पे पैसिफिक से सेपरेट करने के लिए जो मेजर स्ट्रेट है या कनेक्ट करने के लिए जो मेजर स्ट्रेट है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, है ना। सो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बिटवीन यहाँ पर ये डार्डेनेलिज स्ट्रेट यहाँ पे कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं हमने देख लिया है, ब्लैक सी। एग्जैक्टली ब्लैक सी को यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रही है यहाँ पे कौन सी, डार्डेनेलिज स्ट्रेट। और यहाँ पे दो छोटी जो बॉडीज वाटर बॉडीज उसमें आ जाएगा एजियन सी एंड सी ऑफ मर्मरा। इसे मैप के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे, आगे मैं बता दूंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमें पता ही है इसका आंसर, कर्च स्ट्रेट यहाँ पे न्यूज में आ गया। सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को यहाँ पे ये कनेक्ट करती है, वही मेडिटेरेनियन सी के नियर बाय इसकी लोकेशन है। सो इनका नाम एक बार आप थोड़ा मैप में देखना, डार्डेनेलिज स्ट्रेट का एंड कर्च स्ट्रेट का, मेडिटेरेनियन सी के ही नियर। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। भाई ये दोनों आपको देखने को मिल लेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। कुछ स्पोर्ट अपडेट पे हम आते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। एंड हु इज बीन नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय द वर्ल्ड आर्चरी। सो वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर यह बनी है शीतल देवी। प्लीज नोट करना 19 ईयर ओल्ड है, शी इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। पैरा आर्चर कौन से यूटी से यह बिलोंग करती, जम्मू कश्मीर से यहाँ पर यह बिलोंग करती है।
एंड अपनी एक्सेप्शनल अचीवमेंट के कारण इन्हें यहाँ पे जो गोल्ड मेडल है 2025 में मिला ही था. सो प्लीज नोट करना, शी इज द फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चर जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था. कहाँ, कौन से इवेंट में? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप जो साउथ कोरिया के ग्वांगजो में होस्ट किया गया था. सो 2025 इवेंट साउथ कोरिया और इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट फीमेल है जो यहाँ पे पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, जिसका नाम है शीतल देवी. नाउ इन्हें यहाँ पे 2025 के लिए वर्ल्ड पैरा आर्चर यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर बाय द वर्ल्ड आर्चरी. इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर करा है मिक्स टीम इवेंट में पेरिस पैरालंपिक में. बस इसी के कारण ये जो पर्सनालिटी है न्यूज में आ गई. ओवरऑल जम्मू कश्मीर की पहली आर्मलेस फीमेल पैरा आर्चर जिनका नाम है शीतल देवी. इस क्वेश्चन के साथ हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, ये जो गेम मेंशन है यहाँ पे, एंड दैट इज चैंपियनशिप, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप. अच्छा, इस चैंपियनशिप से इंडिया के दो मेजर प्लेयर यहाँ पे न्यूज में रहे थे. एक तो है शीतल देवी और एक है तुमान कुमार. इनका नाम भी ध्यान रख लेना. इन्होंने भी हमें यहाँ पे गोल्ड मेडल ही दिलाया था और मैन ओपन इंडिविजुअल इवेंट था और यहाँ पे इनका डेब्यू इवेंट भी था. ये तुमान कुमार इंडिया से बिलोंग करते, गोल्ड मेडल यहाँ पर ये लेकर आए थे 2025 के ही वर्ल्ड जो पैरा आर्चरी चैंपियनशिप साउथ कोरिया में ने जिसे होस्ट किया था. ठीक है, ओवरऑल ये जो चैंपियनशिप है इसमें फर्स्ट रैंक पर तो रहा था चाइना ने यहाँ पे टोटल कितने मेडल लिए थे? 12 लिए थे. सेकंड नंबर पे जो रहा था इंडिया रहा था. इंडिया की रैंक सेकंड थी, इंडिया के पास 5 मेडल आए थे. सो इंडिया के रैंक और मेडल जो है वो ध्यान रख लेना. गोल्ड हमारे पास 2 आए, दोनों प्लेयर का नाम हमने डिस्कस कर लिया. सिल्वर भी हमारे पास 2 आए थे और ब्रॉन्ज हमारे पास 1 आया था. दैट्स ऑल. ठीक है, चाइना के पास यहाँ पे 12 में से 6 गोल्ड मेडल आए थे और कहाँ पर इसे होस्ट किया गया था? साउथ कोरिया के ग्वांगजो ये जो एरिया है. ऑलराइट, आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम? टॉपिक चेंज करते, गवर्नमेंट स्कीम को हम डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट स्कीम में भी हम जान रहे पीएम स्वनिधि, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि. जो हमारे स्ट्रीट एमएसएमईज है, जो छोटे दुकानदार है, उनके लिए ये जो स्कीम है. ठीक है, इसका आंसर जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स. तो यहाँ पे फंड क्रेडिट सपोर्ट देना है हमारे छोटे जो दुकानदार है और उसी के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम को यहाँ पे अप्रूवल मिला है. अच्छा, नोट कर लीजिए पीएम स्वनिधि को लॉन्च कब किया गया था और कौन कौन सी अदर स्कीम है जो इसका पार्ट है. सो फर्स्ट थिंग, मिनिस्ट्री किसने इसे लॉन्च करा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने इसे लॉन्च करा है. मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसका आंसर नहीं है और 1 जून 2020 को तो इसे यहाँ पे लाया जाता है. स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियली हेल्प करना इसका मेन गोल है. सेंट्रली माइक्रो क्रेडिट स्कीम है ये. ठीक है ना, किस टाइप की है? सेंट्रल माइक्रो क्रेडिट स्कीम है. इसके जो गोल है 1 करोड़ लोन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 17,115 करोड़ इतना अमाउंट यहाँ पे अमाउंटिंग टू दिस एंड पीएम स्वनिधि के थ्रू. एंड कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराना, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन यहाँ पे ये दे रहा है. फर्स्ट लोन यहाँ पे 15,000 और सेकंड लोन यहाँ पे 25,000 तक का. सो ये जो 2 रेंज है इसे ध्यान रख लेना, 15,000 की और 25,000 की. ये यहाँ पे इसके लिए जो मेन पॉइंट है, कंपोनेंट इस स्कीम के. इसके अलावा इस स्कीम के जो अदर पार्ट है, कौन कौन सी अदर स्कीम है जो इस स्कीम के लिए यहाँ पे सपोर्टर बनी हुई है. सो एक स्कीम थी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, हमने इसे डिस्कस किया था. CGTSE, इसका मेन गोल क्या है? वही क्रेडिट सपोर्ट देना. सो पीएम स्वनिधि स्कीम यहाँ पे इस स्कीम को यूज करती है क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए और क्रेडिट सपोर्ट को यहाँ पे 2020 में लाया गया था और यह है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की है यहाँ पे, इसे ध्यान रख लेना. सो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की इस स्कीम के द्वारा पीएम स्वनिधि के लिए जो क्रेडिट है या लोन सुविधा है वो यहाँ पे दी जा रही है. और सेम थिंग ये जो क्रेडिट गारंटी है इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू होता है? उद्यम पोर्टल. ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. उद्यम पोर्टल को भी 2020 में ही यहाँ पे लॉन्च किया गया था. ओवरऑल बस हमने यहाँ पे डिस्कस करा है पीएम स्वनिधि स्कीम को. पीएम स्वनिधि को इंडिया में इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एंड दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे पीएम स्वनिधि को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन हियर. सो वेयर वाज सम्राट संप्रति म्यूजियम इनोग्रेटेड? सो यहाँ पे म्यूजियम हाईलाइट मेरा, दैट इज सम्राट संप्रति म्यूजियम. एंड कहाँ पे इनोग्रेशन देखने को मिला?
सो रिसेंटली भगवान महावीर जन्म कल्याण दिवस पर म्यूजियम का जो इनोग्रेशन है गुजरात में किया गया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गए। प्लीज नोट करना है यहाँ पे जो जैन धर्म है, जैन धर्म के लिए सम्राट अशोक का जो स्टेटस है वो सम्राट संप्रति जी को दिया गया है। तो जैन धर्म के सम्राट अशोक कौन है? दैट इज सम्राट संप्रति, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे जैन धर्म के लिए बहुत सारे जो कल्चरल वर्क है वो यहाँ पे किए हैं, जैन धर्म को बहुत बढ़ावा दिया है और कई सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है सम्राट संप्रति ने, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया, जैन कल्चर को जो यहाँ पे हाईलाइट करता है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे न्यूज में आ गए। ओवरऑल सम्राट संप्रति, इन्हें ध्यान रखिए, इनके यहाँ पे जो गुरु थे, बस गुरु का नाम हमें ध्यान रखना है, दैट इज आचार्य सुहास्ती सूरी, है ना, इनका नाम थोड़ा देख लीजिए, सुहास्ती सूरी, यह है इनके यहाँ पे गुरुजी है, बस सम्राट संप्रति के। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। What is the name of the payment vision 2028 road map recently released by Reserve Bank of India? Reserve Bank of India हाईलाइट में आया बिकॉज इन लोगों ने यहाँ पे एक विजन लॉन्च करा है, पेमेंट 2028 विजन। मेन गोल क्या है? डिजिटल जो पेमेंट है उसे बढ़ावा देना। थीम है शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। सो आरबीआई का ये जो गाइडलाइन है फोकस्ड है कंज्यूमर ट्रस्ट, सिस्टम रेजिलियंस, ग्लोबल एक्सपेंशन, डिजिटल जो पेमेंट है, डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है, बस उसी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने पेमेंट विजन 2028 को यहाँ पे लॉन्च करा है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ट्रांजेक्शन को भी ई में कन्वर्ट करना, बस आरबीआई से रेगुलेट कर रहा है। ओवरऑल हमें यहाँ पे थीम देखने था, और मैनेजर कौन है यहाँ पे, कौन मैनेज कर रहा है? सिर्फ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते आए। कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल को, आरबीआई डे है आज, सेलिब्रेट कर लीजिए। 1935 को यहाँ पे ऑफिशियली ये गठित हुआ। आगे इसका नेशनलाइजेशन कब होता है? 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यहाँ पे किया गया। अच्छा, करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? प्लीज नोट करना, संजय मल्होत्रा सर, ही इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड अपनी पोस्ट के लिए 26th गवर्नर है यहाँ पर। यह है, इन्होंने किन्हें सक्सीड किया था? शक्तिकांत दास को संजय मल्होत्रा सर ने यहाँ पे सक्सीड किया था। ठीक है, बस इन्हें हमें ध्यान रखना है, संजय मल्होत्रा सर। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर, द क्वेश्चन इज अमोक सिंडूकर हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट डॉक्टरल टॉप मेंटर अवार्ड 2026 बाय यूनिवर्सिटी, दैट इज पुर्डियो यूनिवर्सिटी, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? पर्सनल न्यूज, इनका नाम है अमोक सिंडूकर। रिसेंटली इन्हें यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल टॉप मेंटर अवार्ड दिया गया और कर्नाटका से यह बिलोंग करते। प्लीज नोट करना, पीएचडी के बाद रिसर्च में यहाँ पे हेल्प करने के लिए एज ए मेंटर और इन्होंने काम किया, और इसी के लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया यूएस बेस्ड एक यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है अमोक सिंडूकर। इन्हें यहाँ पे $1500 का कैश प्राइज, साइटेशन, शपथ पत्र और एक मेमेंटो यहाँ पे दिया गया। और जो भी सिलेक्शन कमेटी है 14 पेयर जजेस के द्वारा, जो 7 यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती, इन्होंने यहाँ पे इनका सिलेक्शन यहाँ पे किया है। और जो अवार्ड सेरेमनी है 22 अप्रैल को होगी और एक यूनिवर्सिटी में, एंड दैट यूनिवर्सिटी इज पुर्डियो यूनिवर्सिटी, है ना, पुर्डियो यूनिवर्सिटी। इसे ध्यान रखना, इसकी लोकेशन देखना, यूएस की यह यूनिवर्सिटी है। यूएस का भी यहाँ पे जो जगह है इंडियाना, यूएस में इंडियाना में इसकी लोकेशन है। सो ये यूनिवर्सिटी न्यूज में चल रही है। इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा पोस्ट डॉक्टरल टॉप मेंटर अवार्ड यहाँ पे दिया गया अमोक सिंडूकर, जो यहाँ पे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल इन मार्च 2026? सो यहाँ पे रिसेंटली एक बिल को मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर आप ओल्ड एज जो पेरेंट्स है उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, उस केस में आपकी जो सैलरी है वो कट होगी। और इस टाइप को बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला जो राज्य बना था तेलंगाना। सो तेलंगाना ने इस बिल को अप्रूवल भी दे दिया है 2026 में। एंड सैलरी कट फॉर एम्प्लॉयज, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए भी जिन्होंने यहाँ पे एल्डरली पेरेंट्स को, अपने जो पेरेंट्स उन्हें निग्लेक्ट करा है। ठीक है, सो 15% सैलरी कट है 10,000, और जो भी यहाँ पे 15% का हिसाब बैठता है पेरेंट्स की देखभाल नहीं करने के कारण। सो ये जो बिल है इसे रिसेंटली तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पे पास कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। ओवरऑल तेलंगाना, इसका जो फॉर्मेशन है यहाँ पे 2 जून 2014 को किया गया था। आंध्र प्रदेश से यह अलग हुआ है।
उस टाइम पर ये 29 भारत का राज्य बना, एट प्रेजेंट 28 है बिकॉज 2019 में जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना इज द टॉपिक। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नोट कीजिए, यहाँ पे विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल हीलर्स इन हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद जिसे यहाँ पे हाईटेक सिटी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने यह जो प्रोग्राम है इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन जिसे छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के लॉन्ग साइड चलाया गया, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना स्टेट हिट डू 2 जून को हमने अभी डिस्कस कराया है, इसका भी आंसर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। एंड नेशन वाइड इनिशिएटिव, तेलंगाना गवर्नमेंट ने 7600 चिल्ड्रन को रेस्क्यू करा, बचाया, और ये ऑपरेशन मुस्कान का 11th एडिशन, ठीक है। इसके अलावा एक फंगस है जिसका नाम है हाइग्रोसाइड पैलिसिडा, एंड पहली बार तेलंगाना में देखा गया और कवल टाइगर रिजर्व में इसे देखा गया ना। सो इसको ध्यान रखना, कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तेलंगाना में यह लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भी फ्लावरिंग प्लांट स्पेशीज है, डीपीए जो नेम है और किस प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ तेलंगाना से ये बिलोंग करती है, पाखल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सो पाखल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी ध्यान रख लेना, तेलंगाना से यहाँ पर ये बिलोंग करती है। डाइक्लिप्टेरा पखालिका फ्रॉम पाखल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फ्रॉम तेलंगाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन है पीएम कुसुम, यहाँ पे न्यूज में आ चुकी है। पीएम कुसुम सेकेंड वर्जन, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। सो प्लीज नोट करना, पीएम कुसुम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। वैसे पीएम कुसुम का जो मेन गोल है वो फार्मर्स की हेल्प करना है, लेकिन फार्मर्स की हेल्प कर रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं, डज नॉट मीन कि यह यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से ये रिलेट करती है। अच्छा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि पीएम कुसुम के लिए यहाँ पे जो बैटरी स्टोरेज है उसे इस प्लान में ऐड किया जाएगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। जिसका मेन गोल क्या था, जो यहाँ पे पंप है, डीजल पंप को यहाँ पे रिप्लेस करना है सोलर एनर्जी से, और उसी के लिए पीएम कुसुम का जो अप्रूवल है यहाँ पे दिया गया था। कब पीएम कुसुम को इनिशियली लॉन्च किया गया, 2019 में, फ्लैगशिप स्कीम थी। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 2019 में से यहाँ पे लाया गया। पहले इसे 2023 तक एक्सटेंड किया गया था, देन आगे जाके 2026 तक इसे और एक्सटेंड किया गया, और कुछ इसके जो एलिमेंट है, प्रोग्राम है, वो 2027 तक भी एक्सटेंडेड है। नाउ सेकंड इसका वर्जन चल ही रहा है, एंड सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर में डीजल और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसी है उसे खत्म करना। सो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए पीएम कुसुम को यहाँ पे लाया गया था, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, पीएम कुसुम के यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, बस तीनों कंपोनेंट का नाम आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 कंपोनेंट पीएम कुसुम के बता दीजिए। पहला है डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट, कंपोनेंट ए, सोलर पंप, स्टैंडर्ड अलोन सोलर पंप, एंड सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, है ना। सो इस प्रकार सोलर एनर्जी को 3 टाइप से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड दैट इज पीएम कुसुम 2.0 और पीएम कुसुम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते, कुछ स्पेस जो ओरिएंटेड न्यूज है उसे हम देखते हैं। आर्टेमिस को देख रहे हैं हम, किसका है, नासा का है, वी ऑल नो। एंड नाउ आर्टेमिस सेकंड है, इसे अभी 2026 में ही, अप्रैल में ही लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है, दैट्स वाई यह यहाँ पे न्यूज में आ गया। आर्टेमिस सेकंड 10 डे का मिशन यहाँ पे यह रहने वाला है, और टेस्ट एक रॉकेट है यहाँ पे, TSLS, टेस्ट स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, इसकी हेल्प से यहाँ पे इसे लॉन्च किया जा रहा है, और क्रू को लेकर जाएगा आर्टेमिस सेकंड मिशन। इसका मेन गोल क्या है, लूनर जो सरफेस है उसे एक्सप्लोर करना। पहले तो रोबोट गया था, नाउ यहाँ पे जाएगा क्रू। कौन कौन से क्रू मेंबर यहाँ पे जा रहे हैं जो भी इससे रिलेटेड है उनके नाम देख लेना। एक तो कमांडर है यहाँ पे रेड वाइजमैन, ठीक है, यह तो कमांड करेंगे इस मिशन को। पायलट है यहाँ पे विक्टर ग्लोवर, और इसके अलावा जो भी अदर है यहाँ पे, एक है क्रिस्टीना कोच, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना कोच फ्रॉम नासा मेंबर है इसके लिए, और एक है यहाँ पे जेरेमी हेसन। बस इन चारों के नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रेड वाइजमैन, विक्टर, क्रिस्टीना एंड जेरेमी, आर्टेमिस सेकंड मिशन के यहाँ पे जो मेंबर है। एंड लूनर एक्सप्लोरेशन है, नासा इसे लीड कर रहा है, एंड यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा मून की सरफेस पे, और 10 डेज का यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है रहने वाली है। अच्छा, 1 अप्रैल आज के लिए प्लान नहीं है, शाम का प्लान है, 6:24 PM को इसे लॉन्च करने की जो प्लानिंग चल रही है।
ऑलराइट, आगे बढ़ते। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट ओरिएंटेड स्कीम है हमारे पास मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसे लॉन्च करा है मध्य प्रदेश ने। इसका अप्रूवल 2022 में दिया गया था। इस स्कीम के तहत जितना भी यहाँ पे इंसेंटिव है, सब्सिडी है या जो भी सपोर्ट है, फाइनेंस सपोर्ट, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड दैट्स व्हाई है यहाँ पे न्यूज में आ गई। एंड अपना जो एनुअल टारगेट है उसे यहाँ पे आगे कर दिया है, पीछे कर दिया है, मतलब एनुअल टारगेट को सरपास जितना सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और 10,473 पीपल्स को जो बेनिफिट इस स्कीम के द्वारा मिला है। इस स्कीम को मध्य प्रदेश के एमएसएमई डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लीड करा है एंड सीएम के द्वारा, मोहन यादव के द्वारा जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन है किया गया, कितना 169 करोड़ का जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन इस स्कीम के तहत रिसेंटली यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। एंड दैट्स व्हाई द मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना यह न्यूज में आ गई। वही सेम गोल है यार, एमएसएमईज को सपोर्ट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना और कोलेट्रल फ्री लोन्स प्रोवाइड कराना, यही इस स्कीम का यहाँ पे गोल है। ठीक है, ऑलराइट, आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आज का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि मंथली वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं मार्च के करंट अफेयर्स के लिए। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।